रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक की शुरुआत रहीम दास के दोहे से करने के पर्याप्त कारण हैं। मुद्दा है राजस्थान। राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अदावत चल रही है, उस अदावत में बार बार आला कमान घुसता है और ये जो प्रेम का धागा, स्नेह का धागा, विश्वास का धागा, पार्टी का एक धागा है, वो बार बार टूटता है दोनों के बीच में रस्सा कसी होती, टूट दिया जाता है। आला कमान के कुछ दर्जी जाते हैं, अब रफू भी नहीं कर सकते क्योंकि रफू तो धागे से होता है, और उस धागे को फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ते हैं, गांठ पड़ जाती है, फिर धागा तोड़ दिया जाता है, और धागा इस बार टूटता है तो जहां गांठ लगी होती नहीं दूसरी जगह से टूट जाता है, मतलब मुद्दा दूसरा होता है। और वो धागा बार बार इतना टूट रहा है और इतना जोड़ा जा रहा है कि वो धागा कम, वो गांठें ज्यादा दिखाई पड़ने लगी हैं। और अभी की जो तस्वीर है, जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चित है, आपकी आंखों के सामने से गुजरी होगी कि कैसे, जैसे आपने रैलियों में देखा होगा ना, किसी रैली के बाद तमाम जो बड़े नेता होते हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसे करके हाथ खड़ा कर देते हैं, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, इस तरीके से खड़ा कर देते हैं। वैसे ही जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो राजस्थान जाते हैं, और जो अभी हालिया जवाबी कव्वाली हुई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उस पर विराम लगाने की, ये विराम भी इन्वर्टेड कामा वाला है, बल्कि ये कहे गांठों वाला विराम है, उसमें वो हाथ खड़ा करके दिखाने की कोशिश करते, सब ठीक है। एक वही कृत्रिम सी हंसी दोनों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है, एक मुस्कुराहट अशोक गहलोत के चेहरे पे है, सचिन पायलट के भी चेहरे पे है, क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, लंबा रहेगी, 10-12 दिन रहेगी वहां पर। उससे पहले ये जो पूरा बवाल हुआ है, जो पूरा विवाद हुआ है, जाहिर तौर पर राहुल गांधी वो भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, और राजस्थान में पता चला कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो ये जुबानी जंग, उनके खेमे के बीच में जो चल रहा था, वहां तो जाने दीजिए, अब तो सीधे सीधे जुबानी जंग चल रही है। गद्दार, निकम्मा, ये सारे ओहदे, ये सारे तमगे अशोक गहलोत दे रहे हैं सचिन पायलट को। सचिन पायलट भी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन गुप्त मतदान करा लीजिए और फिर देख लीजिए क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। तो कुल मिला के ये लड़ाई बढ़े, देखिए लड़ाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस समय में खंड खंड कांग्रेस अगर दिखाई पड़ती है राजस्थान के अंदर, तो जाहिर तौर पर इसका संदेश तो अच्छा जाने वाला नहीं है। पत्रकार छोड़ेंगे नहीं, हर जगह जहां पर राहुल गांधी बोलेंगे वहां पर इस पर बात होगी। तो उससे पहले केसी वेणुगोपाल जाते हैं और दोनों नेताओं को साथ में खड़ा करके हाथ खड़ा कर देते हैं। वो अलग बात है कि इस तरीके की तस्वीरें हम कई बार देख चुके हैं, मंच पर बैठे हुए देख चुके हैं। अब इनको देखने का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा मामला शांत होता है और लगता है कि सत्ता हस्तांतरण, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मन बना चुका है आला कमान। वो अलग बात है कि अशोक गहलोत लगातार लाइफ लाइन पर लाइफ लाइन लेते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर सत्ता हस्तांतरण होना, और ये तय हो गया था कि सचिन पायलट के हाथ में जाना है। अशोक गहलोत की समस्या है कि एक तो सत्ता खुद हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, और सचिन पायलट के हाथ में जाए ये तो वो कतई नहीं चाहते हैं, और ये बार बार दर्शा चुके हैं। क्योंकि जब पिछले साल सचिन पायलट तमाम विधायकों के साथ बगावत कर गए थे, उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की पूरी तैयारी, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी, हरियाणा के जिस होटल में, गुड़गांव के जिस होटल में वो रुके हुए थे, उसके बाद से जो अशोक गहलोत का कैंप है वो लगातार उनको गद्दार कहे जा रहा है, और कभी उनके काम की क्षमता को लेकर उनको निकम्मा भी गया था, और अभी फिर उन्होंने कहा। खास बात यह है कि मामला बार बार शांत किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बयान अशोक गहलोत की तरफ से हो जाता है। सचिन पायलट उस तरीके से उग्र बयान नहीं देते हैं, उस तरीके से तीखे बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हूं और मेरी अपनी अहमियत है और मैं सत्ता लेने के लिए तैयार हूं, ये मैसेज देने से वो कभी चूक नहीं रहे। और उनको ऐसा बार बार लगता है कि आला कमान की तरफ से उनके सिर पर, उनकी पीठ पर हाथ भी है, इसलिए वो उनका आत्मविश्वास भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अब आपको बताऊं राज की बात, ये जो धागा टूटा, टूट टूट के इतनी गांठें पड़ गई कि गांठों का जाल बन गया। अब ये दोस्ती भी जालसाजी लगने लगी है, जो हाथ खड़े किए जाते हैं। तो इसके पीछे
कैसे इसका निदान निकाला जाए, तो आपको बता दूं ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जब खत्म होगी ना, तो कभी आपने सुना होगा कि दो, मतलब इस पे एज नॉट मेनी वर्ड्स, आप उनको बिल्कुल शब्दशः मत लीजिएगा, लेकिन एक कहावत कही जाती कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा ले जाता है, लेकिन यहां ये दो बड़े नेताओं की लड़ाई में कौन फायदा उठा ले जाएगा। तो राज की बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा मूव कांग्रेस की तरफ से आने वाले समय में हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों ही नेताओं को, चूंकि एक खेमा खड़ा होता है तो दूसरा खेमा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तो तय है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में वैमनस्य इस स्तर पर आ चुका है कि किसी भी कीमत पे एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होंगे। उनके समर्थकों के बीच में भी कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कम से कम हाल फिलहाल ये ऐसे शांत हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। और दूसरी बात एक और आपको बताऊं, ये सिर्फ जो है व्यक्तिगत मतभेद या मनभेद नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक जो दूरगामी रणनीति है उसका भी नतीजा दिखाई पड़ेगा। उसका भी एक बड़ा कारक है, क्योंकि अशोक गहलोत को पता है वो अपने बेटे वैभव गहलोत को भी वहां पर सेट करना चाहते हैं, और सचिन पायलट अगर वहां पर आ जाते हैं जो युवा चेहरा माने जाते हैं, तो ये तो तय है कि जिस तरीके से एक एक करके सचिन के जितने करीबी लोग थे अशोक गहलोत ने ठिकाने लगाए, सचिन पायलट उसमें कोई मुरव्वत बरतेंगे सोच समझ देने में, इसमें किसी को कोई शक और शुबह नहीं होनी चाहिए। एक बार सत्ता जिसके हाथ में आ गई वो निश्चित तौर पर वो एसर्ट करेगा, सत्ता की ताकत का एहसास कराएगा, मजा चखाएगा, ये तय है। ये बातें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहा भी जा रहा है और सच्चाई भी है। आज की तारीख में ये दो ऐसे ध्रुव हैं कि जिनको पूरी तरीके से दरकिनार कर राजस्थान में कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी राजस्थान का जो सियासी चरित्र रहा है उसमें ऐसा होता रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हालांकि बीजेपी में भी चेहरे को लेकर इस बार काफी खींचतान है, तो उसका क्या फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्या इतिहास बदल सकती है? क्योंकि एक बार अशोक गहलोत ऐसा कर चुके हैं कि उनकी सरकार थी और उन्होंने रिपीट कर ली थी सरकार अपनी। आमतौर पर राजस्थान का जो चरित्र रहा है, मैंने जैसे आपसे कहा कि एक बार वो लंबे अरसे से इसी तरीके का चलता चला आ रहा था। लेकिन अब अगर ये दोनों ही एक दूसरे के नाम पर तैयार नहीं होते हैं, तो इसका बीच का रास्ता क्या है? तो आप मानकर चलिए कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर अशोक गहलोत सचिन पायलट को स्वीकार नहीं करते हैं और बगावत जैसी स्थिति आ जाती है, तो कांग्रेस ने एक तीसरा विकल्प भी खोज दिया है। राज की बात जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे यह है कि कोई एक नाम अभी डिस्क्लोज करना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुरंत इसका खंडन आ जाएगा। लेकिन मैं इशारा कर देता हूं कि एक महिला नेत्री जो 2-3 बार विधायक रह चुकी हैं, उनके ऊपर भी कांग्रेस दांव लगा सकता है, बिल्कुल नया चेहरा लेकर आ सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया है। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी राजनीति के नए मानदंड खड़े कर रही है, राजनीति का एक जो नया फलसफा उसने तैयार किया है, कांग्रेस उसको फॉलो करने की कोशिश ढंग से कर रही है। राजनीतिक तरीके से भले ही जो उन पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो, लड़ाई की जा रही हो, लेकिन एक दूसरे को फॉलो करने, मतलब जो बीजेपी का फार्मूला है वो फॉलो करने में उनको देर नहीं लग रही। और एक कोशिश इन्होंने पंजाब में की भी थी, ना अमरिंदर ना सिद्धू तीसरा आदमी लेकर आ गए थे, वो अलग बात है। चन्नी नहीं चले, और चन्नी हारने के बाद से अब देश में भी नहीं है, ज़्यादातर समय वो बाहर रह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में आज की तारीख में अगर ये दोनों तैयार नहीं होते, फिलहाल ये यात्रा निकलेगी राहुल की, दोनों लोग साथ साथ दिखाई पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, काफ़ी शक्ति दिखाई गई है। कैसे गुजरात में चुनाव है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वहां का प्रभार जो है, चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को देकर रखी गई है। अशोक गहलोत इस तरीके के महत्वपूर्ण नेता हैं, अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के पास इस समय जिनके पास व्यवहारिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव सबसे ज्यादा है, जो कांग्रेस के लिए अपरिहार्य हो जाते हैं तमाम स्थितियों में, खासतौर से जब अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा जैसे लोग नहीं हैं, तो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे कुछ नाम दिखाई पड़ते हैं। इनमें अशोक गहलोत निश्चित तौर पर
परफॉर्मेंस के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से और जो उन्होंने डिलीवरी दी है उस लिहाज से बड़ा नाम आते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से नाराज नहीं किया जा सकता है। तो सचिन पायलट का जो राजयोग है उसमें जो तमाम राहु केतु लगे हुए हैं, जो उस पर बार बार ग्रहण पड़ जाता है, उससे क्या वो उबर पाएंगे? तो आपको बता दें कि ये हो सकता है, कोशिश तो होगी। आला कमान की पहली पसंद निश्चित तौर पर वो युवा चेहरे के तौर पर उनको पेश किया गया है, अनुभव भी वो रहे हैं, अनुभव भी उनके पास है, लेकिन एक तीसरा चेहरा भी आ सकता है और वो हो सकता है कोई पुरुष ना हो, वो स्त्री हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी वसुंधरा राजे जैसी नेत्री थी जो बार बार भैरव सिंह शेखावत के जाने के बाद से मुख्यमंत्री बनती चली आ रही थी और चुनौती देती आ रही थी। तो उसी तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन में इशारा कर रहा हूं आपको, वैसा कांग्रेस की तरफ से सोचा जा रहा है। तो राजनीति में आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।